भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने लाउड स्पीकर बजाने को लेकर लोगों की नींद खराब होने और माइग्रेन का बयान दिया है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। इस पर अब प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। जहां पर विपक्ष बाल मुकुंदाचार्य के इस बयान की निंदा कर रहा है, वहीं पक्ष इसके ऊपर कानून बनाने की बात भी कर रहा है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का बाल मुकुंदाचार्य के बयान के ऊपर प्रतिक्रिया इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जोधपुर के दौरे पर थे। ऐसे में पत्रकार द्वारा उन्हें सवाल किया गया कि बाल मुकुंदाचार्य द्वारा धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने को लेकर बयान दिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की राय उनसे थोड़ी जुदा दिखी। बैरवा ने बाल मुकुंदाचार्य के बयान की भाषा को अभद्र बता दिया। क्या कुछ कहा प्रेमचंद बैरवा ने, ये सुनिए। सर, बाल मुकुंदाचार्य ने कहा है कि लाउड स्पीकर के शोर से कान और माइग्रेन की बीमारियां हो रही है लोगों को। बाल वो कुछ मुकुंदाचार्य भी बोले, लेकिन हम लोग इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग हम करते नहीं है। बिल्कुल संस्कार और संस्कृति से रहने वाले लोग। दरअसल जोधपुर आए उप मुख्यमंत्री से जब एयरपोर्ट पर पूछा गया कि बाल मुकुंदाचार्य ने लाउड स्पीकर बजाने से लोगों की नींद खराब होने और माइग्रेन होने की बयान दिया है, तो इस पर बैरवा ने कहा कि वो कुछ भी बोले, हम लोग इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। हम संस्कारी और संस्कृति में रहने वाले लोग हैं। अब इस बयान के बाद में कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं कि भाजपा में ही स्पीकर पर कानून को लेकर अलग अलग राय कैसे है। एक दिन पहले कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी धर्मावलंबी कत्यों से किसी की परेशानी होती है तो सरकार इसको लेकर कानून बनाने में कोई संकोच नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह से अब उप मुख्यमंत्री का बयान आया है, ऐसे में दोनों ही पार्टी, एक ही पार्टी के दोनों नेता की राय जुदा दिख रही है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कानून बनाने की बात को लेकर क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। सभी धर्मावलंबी अपने अपने धर्मों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार अपनी कार्रवाई करे, त्यौहार मनावे, लेकिन अपने कृत्य से दूसरे को ठेस पहुँचे, उसकी अमन शांति को खतरा हो, वो नींद नहीं ले सके, उसके सामान्य कामकाज में व्यवधान हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे विषय पर सख्त कानून लाने के लिए कोई भी धर्मावलंबी हमें मजबूर नहीं करेगा। अदरवाइज सरकार इसमें कोई कानून लाने में कोई झिझकाएगी नहीं। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए और सभी को मिलकर रहना चाहिए, और विकास के क्या कार्य हो रहे हैं इसको लेकर सवाल करने चाहिए। उन्होंने बाल मुकुंदाचार्य के बयान की निंदा भी की थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे नमूने हमारी विधानसभा में आ गए। उनको जनता ने अपनी समस्याओं के लिए चुना है, न कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, यहाँ पर नोटंकी करने के लिए, है ना, महिलाओं को जाकर के उसके कार्ड चेक करने के लिए, बच्चों के पीछे दौड़ने के लिए, गनमैन से केले मंगा करके खाने के लिए, इसके लिए थोड़ी दिया उनको। नहीं, राजस्थान की विधानसभा में 200 जनप्रतिनिधि हैं, उसमें उनका नाम है। उनको चाहिए कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुने हैं वहां पर क्या विकास होना चाहिए, कैसे रोजगार होना चाहिए, कैसे भाईचारा बढ़ना चाहिए 36 कौमों में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें, और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कोर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं पता नहीं कब किसका क्या दिमाग गिर जाए। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, इसके बाद में विधायक बाल मुकुंदाचार्य के विरुद्ध बयान देकर यह संकेत दिए है कि सरकार विधायक की राय को तरजीह नहीं दे रही है। हालांकि अब इसमें और क्या सियासत होती है और प्रदेश में क्या कुछ हंगामा होता है, क्या इस पर कानून बनने वाला है, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग।